हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो। दोस्तों, आज का ये वीडियो है 12th कॉमर्स इकोनॉमिक्स के नए सिलेबस चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में। दोस्तों, इससे पहले के कुछ वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों, हमने पढ़ा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। इस चैप्टर से एक्चुअल में हमारे सिलेबस की शुरुआत हो रही है एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, यूटिलिटी एनालिसिस ये चैप्टर से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ पर इस चैप्टर में हमें समझ में आएगा कि किस तरह से कंज्यूमर का बिहेवियर होता है टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल करने के लिए अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज का वो किस तरह से इस्तेमाल करता है और क्या उसका बिहेवियर होता है, वो समझने की कोशिश इस चैप्टर में हम करेंगे। चैप्टर का नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी। साथ ही साथ एक अहम आंसर आज का वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिहाज से। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डेफिनेशन आपको यहीं बायट कर लेना है क्योंकि पूरे वीडियो के दौरान आपको ये डेफिनेशन बहुत हेल्प करने वाला है। क्वेश्चन का नाम है डिफाइन यूटिलिटी और आंसर का नाम है कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी। जी हाँ दोस्तों, वंस अगेन आई रिपीट, क्वेश्चन का नाम है डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी और आंसर का नाम है कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। जी हाँ दोस्तों, वंस अगेन आई विल रिपीट, डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी, कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जी हाँ दोस्तों, हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए हमें चाहिए होती है गुड्स, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, कमोडिटीज़। ये गुड्स, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज़ जो होती हैं ये हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। दोस्तों, यूटिलिटी ये गुड्स नहीं है, बल्कि इन गुड्स और कमोडिटीज़ के अंदर छुपा हुआ एक पावर है, कैपेसिटी है जो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। Once again I'll repeat, utility is the capacity of a commodity to satisfy human wants। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब बहुत साफ है कि हर प्रोडक्ट में, हर कमोडिटी में, हर गुड्स में, हर सर्विस में यूटिलिटी होती है हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने की। In other words, in simple words, utility is the want satisfying power of a good, a product or a commodity। यानी हर प्रोडक्ट में, हर कमोडिटी में एक वांट सेटिस्फाई करने का पावर होता है। उस पावर को, उस कैपेसिटी को हम कहते हैं यूटिलिटी। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। बोर्ड एग्जाम के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 पॉइंट का ये क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, और ये 10 पॉइंट आसानी से आपको याद हो जाए, इसीलिए हमारा शॉर्ट कोड है मिसेस भिड़े। जी हाँ दोस्तों, वंस अगेन आई रिपीट, क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी और आंसर का नाम है मिसेस भिड़े। दोस्तों, ये 10 पॉइंट का आंसर है, काफ़ी बड़ा आंसर है। कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में अभी तक जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, हालांकि आप लोगों के लिए पेपर पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन फिर भी अग्री या डिसअग्री और गिव रीजंस में इन पॉइंट्स में से कई बार कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं। पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में भी इन्हीं पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स अग्री, डिसअग्री और गिव रीजंस में आ चुके हैं। तो देखते हैं ये आंसर आज का फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, जिसका नाम है मिसेस भिड़े। वेयर एम फॉर मल्टीपर्पस, आर फॉर रिलेटिव कॉन्सेप्ट, एस फॉर सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, बी फॉर बेसिस ऑफ डिमांड, एच फॉर हाइपोथेटिकल, आई फॉर इंटेंसिटी ऑफ वांट, D for differs from usefulness, differs from pleasure, differs from satisfaction, and lastly E for ethically neutral। इस प्रकार ये 10 पॉइंट का आंसर है। आसानी से याद करने के लिए कीवर्ड है हमारा मिसेस भिड़े। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं ये आंसर फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। M फॉर मल्टीपर्पस। दोस्तों याद रखिए, यूटिलिटी जो है ये एक कैपेसिटी है कमोडिटी की वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। ये है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो ये कमोडिटी के अंदर होती है और कमोडिटी ऐसी भी हो सकती हैं जिनके बहुत सारे यूज़ हों, जैसे इलेक्ट्रिसिटी या जैसे पानी। बिजली के बहुत सारे यूज़ होते हैं। ये मोबाइल चार्ज करने की भी काम आती है, लैपटॉप चार्ज करने की भी काम आती है, फ़ैन चलाने की भी काम आती है, लाइट जलाने की भी काम आती है।
तो इट हैज़ मल्टीपर्पस यूज़, और इसीलिए यूटिलिटी यहाँ पर किसी प्रोडक्ट की, किसी कमोडिटी की ज़्यादा भी मिल सकती है, और वही इसका खास फीचर है। अ कमोडिटी कैन satisfy the want of more than one person. It can also be put to several uses. For example, electricity can be used to serve many purposes and for many people at some point of time. जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का मकसद ये है कि आप यूटिलिटी की विशेषताएं समझें, यूटिलिटी की खास बातें समझें, और उसी की सबसे पहली खास बात है कि यूटिलिटी इज़ मल्टीपर्पज़। एग्जाम्पल याद रखिए, इलेक्ट्रिसिटी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। आर फॉर रिलेटिव कॉन्सेप्ट। जी हाँ दोस्तों, आंसर का नाम है मिसेस भिड़े। एम फॉर मल्टीपर्पज़ और आर फॉर रिलेटिव कॉन्सेप्ट। जब भी मैं कहूँगा रिलेटिव कॉन्सेप्ट तो याद रखिए रिलेटिव यानी रिलेटेड टू, रिलेटिव यानी रिलेटेड टू। तो यहाँ पर यूटिलिटी जो है वो रिलेटेड है टाइम से और प्लेस से। यूटिलिटी इज़ रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। ये जगह देखकर और समय देखकर बदल सकती है। यूटिलिटी जो है सही समय पर बहुत उपयोगी हो सकती है और सही जगह पर भी बहुत उपयोग हमें किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का आ सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है एग्जैक्टली रिलेटिव कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। मतलब समय और जगह ये जब बदलते हैं तो यूटिलिटी भी बदलती है। एग्जाम्पल के रूप में वुलन क्लोथ्स आर ग्रेटर यूटिलिटी इन विंटर, whereas sand has greater utility at construction site than at the seashore। बहुत सिंपल वे में यहाँ पर एग्जाम्पल्स के रूप में आपको समझा दिया गया है कि जो वुलन क्लोथ्स हैं ये ठंडी में बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे, उनकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी। गर्मी के अंदर ये स्वेटर वगैरह कोई पहनने वाला नहीं है, उसकी यूटिलिटी बहुत कम हो जाएगी। और साथ ही साथ दूसरे एग्जाम्पल में और क्लियर कर दिया गया है जगह के बारे में कि जैसे सैंड जो है, रेत जो है, ये कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत उपयोगी है, जबकि सी शोर पर उसका कोई उपयोग नहीं है, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। तो आर फॉर रिलेटिव कॉन्सेप्ट याद रखिए, रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। बढ़ते हैं आगे मिसेस भिड़े में। एस फॉर सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। जैसा कि अभी मैंने बताया, रिलेटिव कॉन्सेप्ट में याद रखिए रिलेटेड टू, और सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट में याद रखिए सब्जेक्ट टू। जी हाँ दोस्तों, रिलेटिव कॉन्सेप्ट में टाइम और प्लेस, और सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट में याद रखिए पर्सन टू पर्सन। जी हाँ दोस्तों, मेरे लाइक्स, डिसलाइक्स, टेस्ट अलग हो सकते हैं, आपके लाइक्स, डिसलाइक्स और टेस्ट अलग हो सकते हैं। तो आपके लिए किसी प्रोडक्ट की, किसी कमोडिटी की यूटिलिटी अलग हो सकती है, और मेरे लिए किसी प्रोडक्ट की, कमोडिटी की यूटिलिटी जो है वो अलग हो सकती है। वही इस पॉइंट का उद्देश्य है। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी का खास फीचर, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दिस इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन टेस्ट, preferences, likes, dislikes, nature, habits, profession, etc. For example, stethoscope has utility to a doctor but not to a layman। एक जो स्टेटोस्कोप है वो एक डॉक्टर के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, लेकिन एक आम आदमी को जिसे कुछ पता नहीं है उसके बारे में, उसे उसकी कोई यूटिलिटी नहीं होने वाली। वंस अगेन आई रिपीट दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी और आंसर का नाम है मिसेस भिड़े, जहाँ पर एम फॉर हमने पढ़ा मल्टीपर्पस। यूटिलिटी बहुत ज़्यादा मल्टीपर्पस है। साथ ही साथ हमने देखा आर फॉर रिलेटिव कॉन्सेप्ट, जहाँ हमने पढ़ा रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, और अभी हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, जहाँ हमने देखा इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भिड़े के अंदर बी फॉर बेसिस ऑफ डिमांड। काफ़ी आसान सा पॉइंट है दोस्तों। जब हमें अपनी इच्छाएँ पूरी करनी होती हैं तब हम डिमांड करते हैं कमोडिटी को। तो हम डिमांड तभी करते हैं जब हमें लगता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कोई पर्टिकुलर कमोडिटी हमारे वांट को सेटिस्फाई कर सकता है, और इसीलिए यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड। अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव्स यूटिलिटी टू हिम। मैं कोई ऐसी चीज़ क्यों खरीदूंगा जिसकी मुझे कोई यूटिलिटी ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई वांट को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकती, ऐसी चीज़ मैं क्यों लूँगा। फॉर एग्जाम्पल, अ सिक पर्सन हैज़ यूटिलिटी इन मेडिसिन्स, हेंस ही डिमांड्स मेडिसिन। कोई बीमार आदमी है वही दवाइयाँ खाएगा, जो बीमार नहीं है वो ऐसे ही दवाइयाँ तो नहीं खाने वाला है। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट, यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड। डिमांड क्रिएट करता है, डिमांड का बेस है यूटिलिटी। बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला पॉइंट है एच फॉर हाइपोथेटिकल। भिड़े के अंदर बी फॉर बेसिस ऑफ डिमांड, एच फॉर हाइपोथेटिकल। बहुत ही आसान सा पॉइंट है दोस्तों, दिखने में बड़ा हो सकता है लेकिन समझने में काफ़ी आसान। हाइपोथेटिकल का मतलब समझिए। हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी।
यूटिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसको तोल नहीं सकते। आपको बहुत प्यास लगी है, आप पानी पी लेंगे, कोई ये नहीं बता सकता कि आपको कितना लीटर अच्छा लग रहा है, कितना ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कितना ज़्यादा आपको यूटिलिटी मिल रही है। इट इज़ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। हमारी टेक्स्ट बुक में भी आगे कुछ आंसर्स में हम पढ़ेंगे कि यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर किया गया है, यानी कार्डिनली मेजर किया गया है, मगर सिर्फ वो हमारी समझने के लिए दिखाया गया है। बाकी यूटिलिटी का कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, इसीलिए यूटिलिटी का ये फीचर है कि इट इज़ हाइपोथेटिकल। यूटिलिटी इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। कार्डिनल और न्यूमेरिकल measurement of utility is not possible. For example, a thirsty person after drinking water may derive higher or lower level of utility. Thus, utility can only be experienced and found either positive, zero or negative. Negative utility is called as disutility. Hypothetical यानी imaginary, और utility का कोई measurement नहीं हो सकता। चलिए बढ़ते हैं आगे। Depends on I for intensity of want। जी हाँ दोस्तों, इंटेंसिटी यानी अर्जेंसी, कितनी ज़्यादा आपको ज़रूरत है पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने की, उतनी ज़्यादा आपको यूटिलिटी मिलेगी। मतलब अगर आपको ज़्यादा प्यास लगी है, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, और आपको पानी का ग्लास दिया जाए, तो वो पहला पानी का जो ग्लास है आप पिएंगे तो उससे जो यूटिलिटी आपको मिलेगी वो ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन 2-3 ग्लास पानी पी लेने के बाद जब आप चौथा ग्लास पिएंगे तो उसकी यूटिलिटी बहुत कम होगी। यानी यूटिलिटी का फीचर बहुत साफ है कि इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। जितनी ज़्यादा अर्जेंसी होगी वांट की, उतनी ज़्यादा यूटिलिटी होगी। अर्जेंसी कम हो जाएगी तो यूटिलिटी भी कम हो जाएगी। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। Yes, more intense the want, greater will be the utility. And when the urgency of want declines, utility diminishes. For example, a hungry person finds more utility in food than a person who is not hungry. चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। Differs from, दोस्तों ये D for differs from से 3 चीज़ें हैं हमारे सामने। Differs from usefulness, differs from pleasure और differs from satisfaction। differs from यानी यूटिलिटी इन चीज़ों से अलग है। आमतौर पर हम ये समझ लेते हैं, हम ये सोचने लगते हैं कि यूटिलिटी जो है वो यूज़फुलनेस ही है, कमोडिटी हमारे काम आ रही है तो वो यूटिलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूटिलिटी और यूज़फुलनेस अलग है, यूटिलिटी और प्लेजर भी अलग हैं, यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन भी अलग है। वो कैसे अलग हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले डिफर्स फ्रॉम यूज़फुलनेस। जी हाँ दोस्तों, समझिए यूज़फुलनेस का मतलब। यूज़फुलनेस यानी वैल्यू इन यूज़ ऑफ अ कमोडिटी, और यूटिलिटी का तो डेफिनेशन आपने पढ़ ही लिया है। यूटिलिटी इज कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी और वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। दोनों में छोटा सा अंतर है। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, वेयरएज यूजफुलनेस इंडिकेट्स वैल्यू इन यूज ऑफ अ कमोडिटी। सो मिल्क जो है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर को यूज़फुल होने वाला है, लेकिन शराब एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी कमोडिटी है जो सिर्फ एक शराबी के लिए यूज़फुल है। एक नॉर्मल पर्सन के लिए, एक रैशनल पर्सन के लिए जो शराबी नहीं है उसके लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। यानी हर प्रोडक्ट में, हर कमोडिटी में यूटिलिटी तो होती है, लेकिन उसमें यूज़फुलनेस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए फीचर का नाम है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूज़फुलनेस। बहुत क्लियर सा एग्जाम्पल है, मिल्क हैज़ बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस टू अ कंज्यूमर, वाइल लिकर हैज़ यूटिलिटी ओनली टू एन एडिक्ट बट हैज़ नो यूजफुलनेस। मतलब लिकर के अंदर यूटिलिटी तो है एक शराबी के लिए, लेकिन यूजफुलनेस नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी ये हानिकारक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, खुशी। अ कमोडिटी में पोजेस यूटिलिटी बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर टू द कंज्यूमर। जी हाँ दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें यूटिलिटी तो देती हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट में कैपेसिटी तो है, पावर तो है हमारे वांट को सेटिस्फाई करने का, लेकिन हर प्रोडक्ट में खुशी मिले यूज़ करने में ऐसा ज़रूरी नहीं, प्लेजर मिले ऐसा ज़रूरी नहीं। और एग्जाम्पल बहुत ही आसान सा है दोस्तों, इंजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, हम इंजेक्शन लेते हैं किसी बीमारी से ठीक होने के लिए, लेकिन इंजेक्शन जब लगता है तो हमें प्लेजर थोड़ी मिलता है, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगता है।
सिमिलरली हम जब कड़वी दवाइयाँ खाते हैं तो दवाइयाँ खाने से हमें यूटिलिटी तो मिलती है, हम ठीक ज़रूर हो जाते हैं, हमारा बीमारी जो है वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन वो खाते समय जो कड़वाहट महसूस होती है उससे प्लेजर नहीं मिलता। और इसीलिए फीचर बहुत सिंपल सा है, यूटिलिटी का फीचर डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। जी हाँ दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज़ यूटिलिटी बिकॉज इट क्योर्स द एलिमेंट बट इट हार्डली गिव्स एन एन्जॉयमेंट और प्लेजर टू हिम। मतलब वो इंजेक्शन से कोई प्लेजर नहीं मिलता है, यूटिलिटी ज़रूर मिलती है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। ये वर्ड इंटर रिलेटेड है, यूटिलिटी जैसा ही है मगर फिर भी उससे अलग है। दोस्तों याद रखिए, यूटिलिटी ये कैपेसिटी है कमोडिटी की जो वांट सेटिस्फाई करती है, ये वांट सेटिस्फाई करने का पावर है। एक बहुत अहम चीज़ आपको ये पूरा पॉइंट याद रखने में मदद करेगा। याद रखिए, यूटिलिटी इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, यूटिलिटी इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट एंड सेटिस्फैक्शन इज़ द एंड रिजल्ट। मतलब कमोडिटी की डिमांड हम करते हैं जब हमें लगता है कि उसमें यूटिलिटी है, तो यूटिलिटी हुआ स्टार्टिंग पॉइंट, और सेटिस्फैक्शन हम चीज़ को खरीद लेने के बाद, उसको यूज़ करने के बाद हमें अच्छा लगा, हमें सेटिस्फैक्शन मिला, ये एंड रिजल्ट है। तो यूटिलिटी इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट एंड सेटिस्फैक्शन इज़ द एंड रिजल्ट, इसीलिए दोनों अलग अलग हैं, डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी इज़ द कॉज ऑफ कंजम्पशन, सेटिस्फैक्शन इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। दे आर इंटर रिलेटेड बट स्टिल डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर सिंस वाटर हैज़ द कैपेसिटी टू satisfy thirst. Utility of water is the cause of consumption and satisfaction derived is the end result of consumption. यानी यूटिलिटी कॉज है और सेटिस्फैक्शन एंड रिजल्ट है। तो यहाँ पर हमने डी से 3 पॉइंट कंप्लीट किए, डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, डिफर्स फ्रॉम प्लेजर एंड डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। बढ़ते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की ओर। दोस्तों आखिरी पॉइंट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ई फॉर एथिकली न्यूट्रल। ये पॉइंट जो है इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इकोनॉमिक्स के बोर्ड एग्जाम के पेपर में, एज अग्री डिसएग्री गिव रीजंस। मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी कहा, इस आंसर के बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, तो ये पॉइंट बहुत खास है, एथिकली न्यूट्रल। इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले समझिए एथिक्स का मतलब। दोस्तों एथिक्स यानी डिटर्मिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन द सोसाइटी एंड देन डूइंग द राइट थिंग। लेकिन यूटिलिटी तो कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी है, इट इज़ अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वो तो एक कमोडिटी में है, एक वस्तु में, और एथिक्स तो इंसानों के होते हैं। तो कमोडिटी को पता ही नहीं है क्या सही और क्या गलत, और इसीलिए कहा गया है कि यूटिलिटी जो होती है वो एथिकली न्यूट्रल होती है, उसे पता ही नहीं है कि उसका इस्तेमाल सही हो रहा है या गलत हो रहा है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, एक चाकू जो होता है वो किचन में है और हाउसवाइफ उसी से वेजिटेबल्स को कट करती है, लेकिन वही चाकू अगर किसी चोर के हाथ में आ जाता है तो उसी चाकू से वो किसी का खून भी कर सकता है। तो ये जो चाकू है ये तो कमोडिटी है, इसे कोई एथिक्स नहीं पता है, ना गुड ना बैड ना मॉरल ना इमोरल, और इसीलिए एथिकल न्यूट्रल। Once again I'll repeat, the concept of utility has no ethical consideration. It is morally colorless concept. The commodities should satisfy any want of a person without consideration of what is good or bad, desirable or undesirable. For example, a knife has utility to cut fruits and vegetables, as well as it can be used to harm someone. Both wants are of different nature but are satisfied by the same commodity. Thus, utility is ethically neutral. तो दोस्तों यहाँ पे हमने आज पढ़ लिए हैं 10 पॉइंट काफ़ी आसानी से। क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी और आंसर का नाम है मिसेस भिड़े। वंस अगेन आई विल रिपीट दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम से के लिहाज से। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, मिसेस भिड़े, M for multipurpose, R for relative concept, subjective concept, उसके बाद B से basis of demand, H for hypothetical, intensity of want, I से, फिर D से differs from usefulness, differs from pleasure, differs from satisfaction and E से ethically neutral। तो इस तरह से 10 पॉइंट का ये मज़ेदार आंसर, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, आंसर का नाम मिसेस भिड़े। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। Do like, share and subscribe.